नमस्ते साथियों। वक्त 2022 जब यूपी में मुख्यमंत्री की इलेक्शन होगी, लेकिन अभी जो खबर तमाम मीडिया रिपोर्ट से निकल के सामने आ रही है वो खबर भयानक साबित हो रही है। किसकी? तो बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर हम तमाम मीडिया रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी इस बार यूपी में अपनी सरकार को लॉस्ट कर रही है, यानी हार रही है। सबसे पहले साथियों मैं बता दूं, यूपी में जो चुनाव 2022 में उसको लेके तमाम समारोह आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें हर पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की तो वो अपनी पार्टी को लेकर प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। हम बात करें योगी आदित्यनाथ की तो वो भी जनसभा लगातार कर रहे हैं। अगर हम बात करें मायावती की तो वो भी जनसभा कर रहे हैं, और इधर कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी जनसभा कर रहे हैं। लेकिन साथियों मैं बता दूं, अगर मैं अभी मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की जनसभा को देखूं तो उसमें कुछ चीज़ें लगातार सामने निकल के आ रही है। वो चीज़ें हैं जिस पे जनता को सवाल करना चाहिए, और वो चीज़ है योगी आदित्यनाथ के हर जनसभा में दो तीन चीज़ों की जिक्र लगातार की जा रही है। अगर हम उसे देखें तो उसमें जिन्ना का जिक्र, तालिबान का जिक्र, पाकिस्तान का जिक्र, चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र, चाणक्य का जिक्र, ब्राह्मण का जिक्र, और तो और बुद्ध का जिक्र, जिनकी मूर्ति को तालिबान ने विखंडन कर दिया था। चलिए इस सब पे आप जिक्र करते हैं, इसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उनके एक भी जनसभा में बेरोजगारी पे जिक्र, शिक्षा पे जिक्र, भूखमरी पे जिक्र नहीं की गई। यहाँ तक कि यूपी में जो गरीबी है उस पर जिक्र भी नहीं की गई। वो अपनी हर जनसभा में लगातार तालिबान पे जिक्र कर रहे हैं कि तालिबान ने कैसे अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा को विखंडन किया। वो अपनी हर जनसभा में जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं कि जिन्ना का कैसे पटेल से तुलना की जाती है भारत में। वो अपने हर जनसभा में चंद्रगुप्त का जिक्र कर रहे हैं कि यह देश चंद्रगुप्त का था, यह देश आदर्श का था। वो अपने हर जनसभा में चाणक्य का जिक्र कर रहे हैं कि यह देश हम सब चाणक्य के वंशज हैं। वो अपने हर जनसभा में सिकंदर का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे सिकंदर को इतिहासकारों ने हमारे शिक्षा में ज़्यादा भूमिका दी पोरस के तहत, पोरस के तुलना में। वो अपने हर जनसभा में पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की गई बीजेपी की गवर्नमेंट में। वो अपने हर जनसभा में ब्राह्मण का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण आदर्श है हिंदुत्व का, आदर्श है हिंदू जाति का। वो अपने हर जनसभा में लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने देश को पूरी हिंदुत्व में बदल दिया है, और इससे पहले यह देश पूरी मुस्लिम राष्ट्र थी। तो चलिए हम इस सब पे उतनी नज़र नहीं देती हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक भी जनसभा में बेरोजगारी पे जिक्र नहीं किया? उन्होंने अपने एक भी जनसभा में शिक्षा पे जिक्र नहीं किया। अगर पोरस महान था और इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताया हमारी पुस्तक में, हमारी शिक्षा में, तो आप उस शिक्षा को फिर चेंज क्यों नहीं कर देते हैं? और ये तमाम बातें आप अभी ही क्यों उठा रहे हैं? अगर हम बात करें, जिन्ना का कभी जिक्र नहीं होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का कभी जिक्र नहीं होता, चाणक्य का कभी जिक्र नहीं होता, ब्राह्मण का कभी जिक्र नहीं होता, तालिबान का आज से पहले कभी जिक्र नहीं किया गया। यूपी में तालिबान में हुए बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का जिक्र भी नहीं किया गया। लेकिन जब इलेक्शन आती है तो इसका जिक्र लगातार किया जाता है। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी में बेरोजगारी चरम स्तर पे है, भूखमरी चरम स्तर पे है, और यहाँ तक कि वहाँ पे जो गरीबी जो रेखा है वो बहुत नीचे गिर चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है, किसी को रोजगार नहीं है, किसी को दो वक्त की खाने की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे जो हमारे यशस्वी योगी जी जो सीएम है वो लगातार जिन्ना पे तो पाकिस्तान पे जिक्र कर रहे हैं। अगर जिक्र ही करना तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जिक्र कीजिए और हमारी शिक्षा व्यवस्था को चेंज कीजिए। अगर जिक्र करना तो बेरोजगारी को दूर करने पर जिक्र कीजिए। अगर जिक्र ही करना है तो फिर गरीबी को मिटाने का जिक्र कीजिए। अगर हम अभी बीजेपी गवर्नमेंट की देखें तो बीजेपी अभी हर तरह की स्कीमें को ख़त्म कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी की एक खुलासा हुई है कि बीजेपी जो राशन 80 करोड़ को मिल रही है, जो कि 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी कानून, उससे भी बीजेपी बहुत जल्द ख़त्म करने वाली है। तो क्या बीजेपी से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कुल जो स्कीमें जो भारत में चल रही है, जिसकी कुल लागत 4 लाख करोड़ है, इस 4 लाख करोड़ को बचाने के लिए लगातार बीजेपी गवर्नमेंट सारी स्कीमें को बंद कर रही है। एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल के बढ़ते दाम, गैस के बढ़ते दाम और इन्फ्लेशन जो कि इस साल 7% से बढ़ी है उस पर जिक्र नहीं किया, और वो जिन्ना तालिबान पे लगे रहे। आखिर जो हिंदुस्तान की जनता है और यूपी की जनता है, क्या उसके जो पेट है वो पेट क्या जिन्ना, चंद्रगुप्त, चाणक्य
कि वंशज कहने से बढ़ जाएगी? इसका जवाब नहीं। तो फिर इस पे जिक्र क्यों नहीं हो रही है? महंगाई अपने चरम स्तर पे है और यहाँ पे हमारे देश के नेता कहीं और डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें डिबेट करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, तो वो अभी पाकिस्तान चाइना पे जिक्र कर रहे हैं। अपने हर जनसभा में योगी ने इस चीज़ का हर जगह जिक्र किया कि कैसे तालिबान को हम लोगों ने शांत कर दिया, तालिबान हम लोग पे अटैक नहीं करता, हम लोगों ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ से मेरा यह सवाल है कि फिर कैसे अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिनी डिस्ट्रिक्ट में चाइना ने 100 घर को बना लिया और एक पूरा गांव ही बसा दिया? आपने कभी इस पे जिक्र नहीं किया, गोदी मीडिया ने कभी इस पे जिक्र नहीं किया। और अभी की जो सबसे बड़ी खामियाजा जो देश भुगत रही है, उसका मेन जो कारण है वो है हमारी मीडिया। हमारी रेगुलर मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है। उसकी एक भी डिबेट बेरोजगारी पे नहीं, महंगाई पे नहीं, शिक्षा पे नहीं, गरीबी पे नहीं होके सारी डिबेट तालिबान से पाकिस्तान पे ख़त्म हो जाती है और जिन्ना नेहरू ये करते रहते हैं, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं है। पेट्रोल के दाम देखिए तो वो भी आज चरम स्तर पे है और 5 रुपया कम कर देने से कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने जनता पे उपकार कर दिया, आप ऑलरेडी अभी भी उस पर लगभग 100% टैक्स ले रहे हैं। तो इस पे अभी कोई जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन हम देखें तो सभी लोग ऐसे टॉपिक पर जिक्र कर रहे हैं जिससे इंडिया की ना इकोनॉमी बढ़ेगी, ना जीडीपी बढ़ेगी और ना इंडिया की जनता को इस सब चीज़ों से कोई फ़ायदा मिलेगा। इसलिए बीजेपी की जो अब गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बहुत जल्दी गिरने वाली है। इसका मेन कारण है कि जनता समझ चुका है कि बीजेपी से अब सिर्फ कुछ नहीं होगा। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, तालिबान और हिंदू मुस्लिम गेम खेल रही है। तो इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे पूरी ओपिनियन को। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।